जय श्री कृष्ण। मित्रों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। मित्रों, आपका सबसे बड़ा शत्रु है यह काम, जो कि आपके जीवन को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है और आपके कार्यों को काफ़ी बाधाएं कर रही हैं। ज़िंदगी भर इस काम को करने से आपको पछताना होगा। साथ ही यह शत्रु आपको बार बार यह संकेत दिलाना चाहता है कि आप बहुत बड़े हैं। जिससे दिन इस शत्रु को आप त्याग देंगे, उस दिन से आप काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा और काफ़ी सुंदर बन सकते हैं और जीवन में काफ़ी आपके खुशियाँ आ जाएंगी। आपको सबसे पहले इस शत्रु का नाश करना होगा। तो मित्रों, आपको बतलाएंगे वह सारी जानकारियाँ विस्तार से कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो मित्रों, तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, हमारे जीवन में जो भी कार्य होते हैं तथा जो भी घटनाएं होती हैं वह हमारे शरीर तथा हमारे मस्तिष्क को सबसे पहले पता चलता है और मस्तिष्क और दिल की बात अलग अलग होती हैं। हमारे सबसे बड़े शत्रु का नाम हमारा अहंकार मस्तिष्क है, जो कि हमारे मस्तिष्क में तरह तरह की बातें चलती रहते हैं। मित्रों, आपको इस कहानी के माध्यम से यह समझ में आएगा कि आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है तथा आप किस प्रकार से आप अपने दिमाग तथा अपने आवेश, गुस्से तथा अपने जो भी अहंकार हैं उसे आप किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं, उन्हें किस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मित्रों, आप चलिए आपको बतलाते हैं एक कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ऐसे आपको एक ऋषि थे जिन्हें सारी चीज़ों का त्याग कर दिया था और ध्यान के लिए वन चले गए थे। इस समय में एक ऐसा राजा भी था जिसने दूसरों कई राजाओं के प्रदेश को जीत लिया था और एक दिन राजा ने तय किया कि वह ऋषि को जीतेगा और उससे अपने आदेश मनाने के लिए बाध्य करेगा। लोगों को यह बात थोड़ा अजीब लगा कि राजा ऐसे ऋषि को जीतना क्यों चाहते हैं जिसके पास कोई संपत्ति तथा कोई राज या धन दौलत नहीं है। लेकिन तभी यह पता चला कि ऋषि पहले राजा हुआ करते थे और वह फिर उन्हें अध्यात्म की तरफ तथा जीवन के लिए राजपाट छोड़ दिया। यह बात थी जिससे राजा को उकसाया कि वह ऋषि को जीतकर दिखाए। तब राजा ने अपनी पूरी सेना सहित ऋषि से युद्ध की तैयारी की। राजा सेना सहित गहन वन में गया। सेना अतः ऋषि तक पहुंच गई, जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मुद्रित और आसीन था। राजा ने प्रत्यक्ष की ऋषि ध्यान से उठ जाए, लेकिन ऋषि उस तरह बैठे थे। आखिरकार राजा को क्रोध आया और उसने धक्का देकर ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। तो मित्रों, यह अहंकार के वश में आप आकर ऋषि को इसने अपना लात मार दिया और गुस्से और आवेश के कारण। तो मित्रों, इसलिए आपको गुस्सा और आवेश और अहंकार कभी नहीं करनी चाहिए। तब राजा ने उपदेश किया, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुझसे युद्ध करने आया हूँ। ऋषि ने चारों तरफ शांति के साथ नज़र दौड़ाई। उसने विशाल सेना देखने के बाद कहा, लड़ाई में अपने एक बड़े शत्रु से डर के कारण अपना सांसारिक जीवन छोड़ यहाँ वन में आकर बैठ गया हूँ। जब भी मैं अपने उस शत्रु का नाम सुनता हूँ तो मेरे आत्मा कांप उठती है। उसने नाम से ही मैं थर्राने लगता हूँ। जब ऋषि अपने शत्रु का बखान कर रहे थे तो राजा शांति से सब कुछ सुन रहा था। आखिरकार ऋषि की बात से राजा को गुस्सा आ गया। तो मित्रों, गुस्सा और आवेश में आकर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। उसने कहा, क्या तुम्हारा शत्रु मुझसे भी
बलशाली है। तो ऋषि ने कहा, हाँ, वह शत्रु के बारे में तो सोचकर ही मेरी आत्मा कांप उठती है। तो इस शत्रु से बचने के लिए अपना राजपाट और पूरा संसार ही छोड़ दिया। राजा ने कहा, मुझे उस शत्रु का नाम बता। ऋषि ने कहा, उस शत्रु का नाम जानकर तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम उसे कभी नहीं जीत पाओगे। तो राजा ने कहा, अगर मैं उसे नहीं जीत पाया तो खुद को असफल मान लूँगा। तब ऋषि ने कहा कि जिस खतरनाक शत्रु की बात मैं कर रहा हूँ वह आपके मस्तिष्क है। उस दिन राजा ने अपने मस्तिष्क को जीतने की कोशिश शुरू कर दी। उसने अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण के लिए तमाम प्रयास किए। वर्ष पर वर्ष बीते गए लेकिन वह अपने मस्तिष्क को नहीं जीत पाया। आखिरकार राजा ने ईमानदारी से यह मान लिया कि वह अपने मस्तिष्क को जीतने में असमर्थ है और मस्तिष्क उसका सबसे ताकतवर शत्रु है। मित्रों, मस्तिष्क शक्तिशाली है और जो हम अपनी आत्मा को नियंत्रण में लाने का जितना भी प्रयास करते हैं वह इसी के कारण विफल हो जाता है। बहुत से योगियों और ऋषियों ने अपने मस्तिष्क को जीतने की कोशिश की लेकिन वे भी असफल रहे। जब उन लोगों की यह स्थिति है तो जिन्हें संसार को त्याग कर दिया है, हम लोग की क्या विषाद जो दुनियादारी पर पड़े हुए हैं। साथ ही मित्रों, हमारी आत्मा ईश्वर को लगना चाहती है लेकिन हमारा मस्तिष्क उसे रोकती है। यहाँ तक कि ध्यानस्थ ऋषियों को भी अपने मस्तिष्क को युद्ध करना पड़ता है। सत्य तो यह है कि हम मस्तिष्क को अपने दम पर नियंत्रण नहीं कर सकते। हम अगर मस्तिष्क को लगाम लगाएंगे तो किसी ऐसे व्यक्ति के सहारे की ज़रूरत होती है जो यह काम कर चुका है। ऐसे व्यक्ति हमारे भीतर के प्रकाश को रूबरू कराता है। जब भी ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान मस्तिष्क की उत्साहित साबित करता है। वह हमें भूतकाल की घटनाओं की ओर ले जाता है। जब भी हम ध्यान में होते हैं तो हम नींद की अवस्था में ला देता है। वह हमारा ध्यान भूख की तरफ खींचता है। वह हमारे भीतर ईर्ष्या पैदा करता है। वह हमें ध्यान के अंतर अन्य कामों की ओर खींचता चाहता है। उसके पास बहुत से बहाने होते हैं। आखिर हम ध्यान के बीच मस्तिष्क को किस प्रकार से दखल अंदाजी से कैसे रोकें? इसके लिए हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक आदतों में जोर लगाना होगा। अगर हम अपने मस्तिष्क को याद दिलाने की कोशिश करें कि रोज़ एक नियमित समय पर ध्यान के लिए बैठना है तो यह आदत बन जाएगा। तो मित्रों, आपको अपने मस्तिष्क पर ज़रूर कंट्रोल करने चाहिए और उनकी बातों को ज़्यादा आनंद तथा किसी पर एकाग्रता करना आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं। आप हर संभव सकारात्मक सोच को बनाए रखें। अपने जीवन में कभी भी नेगेटिविटी ना लाएं ताकि आपके जीवन में यह शत्रु आप पर हावी ना हो पाए। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी अवश्य कमेंट करें। आज आपका दिन और भी मंगलकारी और शुभकारी हो। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ विंध्यवासिनी।